प्लीज आंटी जी से माफी मांग ले। मैं उनसे बात करूंगा तो वो तुझे माफ कर देंगे और ये केस अभी के अभी यहीं के यहीं बंद कर देंगे। और उसके बाद तो कभी भी हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। ध्रुव, तो दिल का अच्छा है, पर क्या है ना, अपना दिल थोड़ा जिद्दी है यार। वो जेल जाएगा पर अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का नहीं होने देगा। I'm sorry यार, मैं तेरी शादी जय से नहीं होने दूंगा। देखा बेटा, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इन चारों को ना लॉकअप में डालिए। रहना, सरिता जी, चारों को अंदर डालिए। चलो चलो चलिए, चलो अंदर। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। इंस्पेक्टर सर, ये तीनों बेकसूर है। ये सारी गलती मेरी है। ये सारा प्लान मेरा था। इनफैक्ट मैंने इन तीनों को मजबूर किया था ये सब करने के लिए। समझ समझ समझ। प्लीज आप इन तीनों को छोड़ दीजिए और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है, तीनों को छोड़ो, इसको अंदर डालो। थैंक्स। चलो चलो। ध्रुव, जया, चलो। समझ, समझ तू पागल है क्या? सारा इल्जाम अपने सर पर लेने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हुआ? तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मेरा तो अंदर आना जाना लगा ही रहता है सासू माँ की दुआ से। शट अप प्लीज। अरे मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं आऊंगा बाहर। लेकिन समझ। लेकिन क्या? ध्रुव और जया की शादी होने दोगे? मैं होने दूंगा। होने दोगे साड़ू भाई? हाँ क्यों शनाया? चलो इधर आओ। क्या समर जेल में है? जेल जाने वाले काम करेगा तो जेल में ही होगा ना माँ। अब वो जया की शादी से पहले जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अब मेरी जया की शादी बड़ी शांति और सुकून से होगी। अगर वो बाहर रहता ना तो जरूर कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देता। अरे क्या परेशानी खड़ी करता वो तो बेचारा खुद ही परेशान है। बेचारा? बेचारा नहीं, वो बहुत ही शातिर इंसान है। एक नंबर का बुरा और झूठा लड़का है। बस सत्या बस। खबरदार तूने मेरे अच्छे बच्चे के खिलाफ एक भी शब्द मुंह से निकाला तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो जया को वापस पाने के लिए कर रहा है, क्योंकि जया से वो बहुत प्यार करता है। तू क्या समझे कि प्यार? तूने तो कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। अरे ना तो अपनी बच्चियों से भी प्यार किया है। शुक्र है समर का
कि जिसने शिखा और ऋचा को बचा लिया, वरना आज वो भी इस जया की तरह तेरे इशारों से नाचती रहती। और जया तू भी, तू अपनी माँ के दिमाग से नहीं अपने दिल से काम ले, वरना सब बर्बाद हो जाएगा बेटा। नानी ज्यादा गुस्सा मत करो, आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे इस घर का पानी नहीं पीना है, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे तू अपने साथ ले चल। मम्मा, नानी की बात का बुरा मत मानना, वो बस समर को लेकर कंसर्न्ड है। और मम्मा आपको तो पता ही है ना कि समर जया के बिना नहीं रह सकता। मम्मा हाँ, चुप। ये बात तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगे, वरना मजबूरन मुझे दोबारा तुम्हारे मम्मी पापा को अलग करना होगा। पापा, आप नानी को मत डांटो, आप नानी पे गुस्सा मत करो। नहीं बेटा, मैं नानी से गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस उनके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। हो गया डिस्कशन? तो जाओ। और हाँ जया, अगर तुझे भी मैं गलत लगती हूँ ना, तो तू भी शिखा के यहाँ जा सकती है। हाँ, और अगर तुझे समर के यहाँ जाना है ना, तो तू वहां भी जा सकती है। चले जाओ सब। हाँ हाँ, जा रहे हैं। शिखा, चल बेटा, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। चल कभी बेटा, चल। लेकिन नानी, सब कुछ समर की वजह से हुआ है। उसी की वजह से ही मेरी माँ मेरा घर छोड़कर चली गई। जया, मैंने मजाक में नहीं कहा है बेटा, अगर तुझे भी जाना है ना, तो तू भी जा सकती है। रह लूंगी मैं अकेली, मुझे आदत है अकेली रहने की। मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही, और चाहे कोई और कुछ भी बोले ना मम्मा, मुझे पता है कि मेरी मम्मा हमेशा मेरा भला चाहती है। बेटा, गुस्से में बहुत कुछ बोलती हूँ मैंने तुझे, पर मुझे पता था कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी जया की शादी अच्छे से हो जाए, और तब तक वो समर जेल से बाहर ना निकले। जा बेटा, जाके आराम कर। पानी सारा दिन गेम खेलता रहता है। नमस्ते नानी। हाय पापा। हाय शिखा। शिखा, वो आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें पता चल ही गया होगा। वो एक्चुअली जो कुछ भी किया मैंने सिर्फ समर की हेल्प करने के लिए। वो समर, प्लीज मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए। तुम्हारा डाउट सही था मम्मा के लिए। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। हम सबको पता है कि जया और समर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, पर मम्मा उन दोनों को एक नहीं होने दे रही हैं। तो अब हमको भी एफर्ट्स करना पड़ेगा उन दोनों को एक करने के लिए। हमें पता है ना कार्तिक कि आज हम दोनों एक हैं तो सिर्फ और सिर्फ समर की वजह से है। तो आज उसे हमारी जरूरत है, तो हम पीछे नहीं हट सकते। थैंक यू सो मच शिखा, तुमने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगी। नहीं कार्तिक, अगर तुम गलती करते ना तो गुस्सा करते ना, बट इस केस में ना मम्मा गलत है। पर फिर भी आप नानी को कुछ मत बोलना।
पापा। मम्मा, फिर भी आप दोनों नानी पे गुस्सा मत करना। नहीं कबीर, बेटा मैं नानी पे गुस्सा थोड़ी ना करूंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मासी और तुम्हारे मौसू को फिर से एक कर दूंगी। हाँ ध्रुव पुत्र, क्या बात है पुत्र, तू परेशान लग रहा है? नहीं दादी, थोड़ी काम की टेंशन थी। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल। इधर आ, बैठ और मुझे बता कि क्या हुआ है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जया और समर अलग तो होने वाले हैं, लेकिन पता नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दादी। तू ही कुछ ज्यादा सोच रहा है। वो दोनों तलाक ले रहे हैं, पर एक ही घर में रह रहे हैं। शायद इसलिए तुझे कोई गलतफहमी हो गई। जी दादी, समर का तो मुझे पता है, वो अभी भी जया से प्यार करता है। जया का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देख पुत्र, समर उसका अतीत था और तू उसका फ्यूचर है। अब जो भी है ना, उसका तू ही है। ये ले, दूध पी और आराम नाल सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। समर, समर सुराना। जय शर्मा। मिस्टर समर सुराना, मैरी मी। तुम अपने मायके जा सकती हो जया। मेरा गला क्यों दबा रहे हो?
शिवरात्रि में क्या हुआ मुझे सब पता है। क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। कौन है? मैंने रिकॉर्डर ऑन कर रखा है। अब बस सत्या आंटी डर के मारे वो सब सच बता दे जो महाशिवरात्रि पे हुआ था, फिर सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वहां पे जया, मम्मा मम्मा मेरा फोन बज रहा है। देना तो कौन फोन कर रहा है मुझे? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मेरा फोन बज रहा है, कोई है? कांस्टेबल, मम्मा आगे खोलो। मम्मा मम्मा